हाल ही में केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करने के लिए एक नई योजना पर कार्य कर रही है। चुनावी बॉन्ड जैसी नई योजना लाएगी सरकार। यह नई योजना चुनावी बॉन्ड योजना के विकल्प के रूप में कार्य करेगी। विगत दिनों में हाई कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने 15 फरवरी को इसे यह करते हुए रद्द कर दिया था कि योजना के कुछ प्रावधान जिन्हें 2017 में वित्त अधिनियम के माध्यम से कानून में हस्तांतरित किया गया था, वे राजनीतिक फंड से संबंधित जानकारी का खुलासा न करने के कारण असंवैधानिक थे। नई योजनाओं में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? नई योजनाओं में सरकार का उद्देश्य उन चिंताओं को संबोधित करना है जिन्हें चुनावी बॉन्ड योजना का रद्द करते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया है। इस योजना को लोकसभा 2024 चुनाव के बाद प्रस्तुत करने की संभावना जताई जाती है। आइए बात करते हैं चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में। इस योजना को सन 2017 में व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं को राजनीतिक दलों को धन दान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह पूर्णतः ब्याज मुक्त धन उपकरण था। इन्हें केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता था। ये बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणांकों में बेचे जाते थे। चर्चा करेंगे इस बॉन्ड को कौन कौन से राजनीतिक दल इसका लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा विधान चुनाव में न्यूनतम 1% मत जिनको मिला होगा वो इसका लाभ उठा पाएंगे। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। चुनाव आयोग से एक सत्यापित खाता प्राप्त हो। बॉन्ड की राशि खरीद से 15 दिन के भीतर इस खाते में जमा कर दी जाती थी। इन्हें प्रत्येक 4 महीने जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों के लिए, लोकसभा चुनाव के वर्षों में 30 दिनों के लिए खरीदा जा सकता था। आइए जानते हैं कि इस योजना चुनावी बॉन्ड से पहले कौन कौन सी योजनाएं काम करती थी। इस योजना को शुरू होने के पहले 2016-17 के बीच वित्त अधिनियम के माध्यम से 4 अधिनियमों का संशोधन किया गया था। पहला, इस योजना के शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के दान सार्वजनिक करना आवश्यक था। किसी भी कॉरपोरेट कंपनी को अपने कुल लाभ का 7.5 या राजस्व का 10% से अधिक दान करने की अनुमति नहीं थी। इन योजनाओं की कौन कौन सी चिंताएं थीं, कौन कौन से फॉल्ट थे? पहला था पारदर्शिता का अभाव था, गोपनीयता थी, पूर्णतः सीमा रहित थी, कितना भी कभी भी दान दिया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल को लाभ ज्यादा हो जाता था क्योंकि वो पार्टियों पे दबाव, कंपनियों पे दबाव बना के उनसे ज्यादा लाभ कमाती थी। लोकसभा चुनाव के बाद देखते हैं कि यह योजना जो नई योजना बनेगी वो कितना कारगर साबित होगी। धन्यवाद।